स्पाइडरमैन नोयर की स्टोरी सभी स्पाइडरमैन से डिफरेंट है। ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि सस्पेंस से भरी हुई है एंड अगर आप इस स्टोरी को रीड करेंगे या फिर देखेंगे तो आपको फील आएगी बैटमैन वाली। जैसे बैटमैन की कॉमिक्स में मिस्ट्रीज भरी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह स्पाइडरमैन नोयर की इस ओरिजिन स्टोरी में भी काफी सारी मिस्ट्रीज हैं एंड स्टोरी के एंड में जाके में पता चलता है कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। सो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तब नीचे कमेंट करना कि आपको ये स्टोरी बाकी स्पाइडरमैन से अलग लगी या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए तो स्पाइडरमैन की बेस्ट ओरिजिन स्टोरी है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट मैंने इसे जितना हो सके आसानी से समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू विल एंजॉय दिस एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। कहानी शुरू होती है डेली ब्यूगल के ऑफिस से, जहाँ पे पुलिस हड़बड़ी में डेली ब्यूगल के ऑफिस के अंदर घुस रही है एंड जब वो जे जेना जॉनसन के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तो बेटी ब्राडो से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि जे जेना जॉनसन का मर्डर हो चुका है उन्हीं के ऑफिस में एंड मर्डरर अभी भी ऑफिस के अंदर है। एंड ऐसा बोलते ही पुलिस वाले लात मार के दरवाजा खोलते हैं एंड अंदर देखते हैं जे जेना जॉनसन की डेड बॉडी एंड उनके साथ खड़े स्पाइडरमैन नोयर को। एंड इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, स्पाइडरमैन नोयर उन पे अपने वेब शूट करके वहां से निकल जाता है। एंड इसके बाद स्टोरी आती है 3 हफ्ते पीछे फ्लैशबैक में, जहां पर बेन यूरिक नाम का डेली ब्यूगल का प्रेस रिपोर्टर कुछ गरीब लोगों की तस्वीरें ले रहा है ताकि वो उन्हें अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करके लोगों को ये बता सके कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। तभी उसे आवाजें सुनाई देती है कुछ लोगों की, तो वो उस गरीब आदमी से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो वो आदमी बताता है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिसे कर रही है सोशल वर्कर मेरी पार्कर, यानी कि मे पार्कर। एंड तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर ये सब बंद करने को कहते हैं, लेकिन मे पार्कर ऐसा नहीं करती एंड उनके सामने आता है पीटर पार्कर जो कि उन गुंडों को वापस जाने को कहता है, लेकिन उनमें से गुंडा आकर पीटर पार्कर को पीटने लगता है। तो मे पार्कर उसे छुड़ाने आती है तो वो मे पार्कर को भी पीटने लगते हैं। एंड इतने में वहां पर बेन यूरिक आके उन गुंडों की तस्वीर खींच लेता है एंड कहता है कि अगर तुम लोग कल के फ्रंट पेज पे नहीं आना चाहते तो ये सब यहीं पे रोक दो। एंड उनमें से एक गुंडा आकर बेन यूरिक का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन उन गुंडों का लीडर उस गुंडे को ऐसा करने से रोकता है एंड उसके बाद वो बेन यूरिक को कहता है कि वो अपनी हद में रहे एंड ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। एंड फिर बेन यूरिक पीटर पार्कर एंड मे पार्कर को उठाता है एंड उससे कहता है कि वो उन्हें घर तक ड्रॉप कर देगा अपनी कार में। सो पीटर पार्कर मान जाता है एंड वो उनकी कार में बैठ के अपने घर तक चले जाते हैं। एंड फिर पीटर पार्कर बेन यूरिक को अपना घर दिखाता है कि वो यहाँ पे रहता है एंड वो इन फेंसेस पे ध्यान ना दे, ये उन्होंने अपने अंकल बेन पार्कर की डेथ के बाद लगाए हैं जिनको गॉब्लिन के गुंडों ने मार डाला था। तो इस पे मे पार्कर कहते हैं कि मुझे आज तक नहीं पता कि बेन को किसने मारा है एंड ऐसा कहते हुए वो घर में चली जाती है। एंड पीटर पार्कर बेन से कहता है कि वो अपनी अंकल की मौत का बदला लेना चाहता है। तो ये सुन के बेन यूरिक पीटर को ब्लैक कैट नाम के एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ पे पीटर की मुलाकात होती है फेलिशिया हार्डी से। एंड फिर बेन यूरिक बताता है कि फेलिशिया उसकी गर्लफ्रेंड है एंड वो दोनों रिलेशनशिप में हैं एंड वो दोनों मिलके ऐसे करप्ट एंड बुरे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं ताकि वो उनका पर्दाफाश कर पाएं। एंड फिर बेन यूरिक पीटर को बताता है कि गॉब्लिन असल में नॉर्मन ऑसबॉर्न है जो कि बहुत ही अमीर एंड पावरफुल आदमी है एंड उसके पास बहुत ही खतरनाक आदमी है एंड उन सभी खतरनाक आदमी में से एक है वल्चर जो कि गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को मिलने से पहले एक पिंजरे में रहता था एंड जिंदा चिकन को खाया करता था। एंड इतने में नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि गॉब्लिन अपने आदमियों के साथ ब्लैक कैट क्लब में आ जाता है। एंड फिर वल्चर बेन यूरिक को पीटर के साथ बैठे हुए टेबल पर देखता है एंड अपना एक आदमी भेजता है जो कि उससे बात करने को बोलता है। एंड फिर वहां पर आता है नॉर्मन ऑसबॉर्न एंड वो पीटर को देखते ही पीटर से उसके अंकल बेन की मौत के बारे में उल्टे सीधे सवाल करने लगता है एंड बुरी भली बातें कहने लगता है। तो ये सुन के पीटर को बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपने ड्रिंक ऑसबॉर्न के मुंह पे मारता है। तो ये देखने के बाद वल्चर पीटर पे अटैक करता है, लेकिन नॉर्मन उसे रोक लेता है एंड नॉर्मन बेन को बोलता है कि वो इसके संभाल के रखे। तो इसके बाद बेन पीटर को क्लब से बाहर ले जाता है एंड उसे बुरा भला कहता है ये सब करने के लिए। एंड पीटर गुस्से में कहता है कि वो इतना सब कुछ बुरा होता देख तुम्हारी तरह आंखें बंद नहीं कर सकता। तो फिर बेन यूरिक कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है, पर हम मेरे स्टाइल में लड़ेंगे। एंड अगले दिन बेन यूरिक पीटर पार्कर को डेली ब्यूगल के ऑफिस में ले जाता है एंड पीटर पार्कर को अपने असिस्टेंट की पोस्ट देकर उसे जॉब दिला देता है। एंड इस तरह इस यूनिवर्स में भी पीटर पार्कर डेली ब्यूगल को ज्वाइन कर लेता है एंड फिर वो दोनों मिलकर नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे करते हैं। एंड फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठे बैठे पीटर पार्कर बेन यूरिक को अपने अंकल बेन की मौत के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने अंकल बेन की अधमरी एंड बुरी तरह से खाई हुई बॉडी को अपने बेसमेंट में पाया था। एंड फिर वो बताता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के गुंडों ने मेरे अंकल बेन को रस्सियों से बांधकर पीटा था एंड फिर जंगली कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ के उन्हें मरवा दिया था। एंड फिर बेन यूरिक घर जाकर मनी मन में सोचता है कि काश की मैं पीटर को बता पाता कि बेन पार्कर को जंगली कुत्तों ने नहीं बल्कि खुद वल्चर ने खाया था एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न के गुंडों ने पकड़कर बेन पार्कर को पीटा
था क्योंकि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। एंड इसके बाद उन्होंने वल्चर को बेन पार्कर के ऊपर छोड़ दिया एंड वल्चर बेन पार्कर को जिंदा ही खा गया। एंड इतने में वहां पर पीटर पार्कर आ जाता है एंड वो आकर देखता है कि बेन यूरिक नशे में बुरी तरह से डूबा हुआ है एंड उसे कोई भी होश नहीं है। तभी वहां पर एक फोन बजता है एंड पीटर पार्कर उसे उठा लेता है एंड वो आदमी जो फोन पे था वो पीटर पार्कर को बेन यूरिक समझकर ये बता देता है कि उसने अभी एक लोकेशन के बारे में पता किया है जहां पर नॉर्मन ऑसबॉर्न के गुंडे कुछ इलीगल सप्लाई कर रहे हैं एंड वहां पर उन्हें काफी सबूत मिल सकते हैं। तो ये सुनने के बाद पीटर पार्कर वहां पर अकेला जाने का फैसला करता है एंड जब पीटर पार्कर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक अजीब सी स्पाइडर जैसी दिखने वाली स्टैच्यू को वो लोग स्मगल कर रहे हैं। एंड वहां पर एक आदमी कहता है कि इस मूर्ति को छूना मत क्योंकि इस मूर्ति को बनाने वाले ट्राइब ने इस पे कस दिया है कि जो भी इसे छुएगा वो मर जाएगा। एंड एक आदमी इस बात को मजाक में लेता है एंड गलती से उसे छू देता है एंड उसको छूते ही उसके अंदर से काफी सारी स्पाइडर्स निकलती हैं जो कि उस आदमी के ऊपर चढ़ जाती हैं एंड उस आदमी को जिंदा ही खा जाती हैं। एंड ऊपर से ये सब नजारा पीटर पार्कर देख रहा था एंड ये देख के वो बहुत घबरा जाता है एंड तभी वहां से एक स्पाइडर उछल कर उसके पास आती है एंड उसके हाथ पे बैठकर उसे काट लेती है। एंड उस स्पाइडर के काटने के बाद पीटर पार्कर को एक विजन दिखाई देता है जिसमें से दिखाई देती है एक बहुत बड़ी मकड़ी जो कि पीटर पार्कर को बताती है कि ये एक ताकत का श्राप है एंड हमारे काटने पे सिर्फ बुरे लोग ही मरते हैं एंड अच्छे लोगों को ताकत मिलती है। एंड इसके बाद पीटर पार्कर बेहोश हो जाता है एंड जब उसके होश आता है तो वो जालों में जकड़ा हुआ होता है एंड फिर वो जालों से बाहर निकलता है एंड उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स हैं एंड फिर उसे समझ आ जाता है कि उसके अंदर उस स्पाइडर के काटने से उसे स्पाइडर की पावर मिल चुकी है। एंड फिर वो एक स्कार्फ निकालता है एंड उस पोल से जंप करता है एंड उस स्कार्फ को अपने मुंह पे बांध के अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऑफिस में घुस जाता है उससे अपने अंकल बेन की मौत का बदला लेने के लिए। एंड वहां जाने पे उसे ये पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ बेन यूरिक भी मिला हुआ है। तो इसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाता है एंड सीधा बेन यूरिक के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि बेन यूरिक कुछ एक्सप्लेन कर पाता पीटर पार्कर उसे वहीं पर छोड़कर वहां से गुस्से से चला जाता है। एंड ये सब देख के बेन यूरिक को भी बहुत गुस्सा आता है एंड वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास जाकर कहता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा, बस बहुत हुआ। एंड ये देखने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न बेन यूरिक को मारने का ऑर्डर दे देता है। एंड इस तरफ बेन यूरिक नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठे कर रहा है ताकि वो उसे सजा दे सके। एंड इसके बाद बेन यूरिक जे जोना जेमसन को कॉल करता है एंड उसे सभी सबूत के बारे में बताता है। तो जे जोना जेमसन कहता है कि वो उसके घर आकर उससे सभी प्रूफ लेगा एंड कल की अखबार में पब्लिश करेगा। एंड जब जे जोना जेमसन बेन यूरिक के घर आता है तो वो आते ही बेन यूरिक को शूट कर देता है। एंड इस तरह जे जोना जेमसन बेन यूरिक को मार डालता है एंड सभी सबूत वहां से लेकर वापस उसके घर से बाहर निकल जाता है। एंड इधर पीटर पार्कर ने अपनी स्पाइडरमैन नोवार वाली फुल कॉस्ट्यूम बना ली है एंड उसे बेन यूरिक की मौत का पता चलता है। तो पता चलते ही वो जाता है ब्लैक कैट क्लब में एंड वहां जाकर वो फेलिशिया हार्डी से मिलता है एंड फेलिशिया हार्डी को भी बेन यूरिक की मौत के बारे में पता चल जाता है एंड वो रोते हुए पीटर पार्कर को एक तिजोरी की तरफ लेकर जाती है एंड उस तिजोरी में से वो एक सूटकेस निकालती है जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ उसके सभी इलीगल बिजनेसेस का एंड उसके खिलाफ सभी सबूतों का कच्चा चिट्ठा था। एंड वो बताती है कि वो ये सब को लेकर न्यूज में पब्लिश कर दे एंड वो अभी फिलहाल जे जोना जेमसन से मिलने जा रही है। एंड फिर फेलिशिया जे जोना जेमसन से मिलने उसके ऑफिस जाती है एंड वहां पहुंच के अपनी स्लीव्स में से एक गन निकाल के जे जोना जेमसन को उसी के ऑफिस में शूट कर देती है एंड उसे वहीं पर मार डालती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि जिस रात जे जोना जेमसन ने बेन यूरिक को उसके घर आकर मारा था फेलिशिया भी वहीं पर थी उसके सभी सबूतों के साथ। लेकिन उस वक्त वो रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके पास सभी सबूत थे तो इसलिए वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। एंड आज उसने बेन यूरिक की मौत का बदला ले लिया जे जोना जेमसन से। एंड इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में जहाँ पर हम देखते हैं वही सीन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जब पुलिस जे जोना जेमसन के ऑफिस के अंदर आती है एंड स्पाइडरमैन को जे जोना जेमसन की डेड बॉडी के साथ पाती है। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन जब वहाँ से भाग जाता है तो उसके बाद वो वापस आकर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि जे जोना जेमसन एक्चुअली में वो पर्सन है ही नहीं जिसे फेलिशिया ने शूट किया। सो जिसे फेलिशिया ने शूट किया वो एक्चुअली में कमेलियन है जो कि किसी का भी रूप ले सकता है एंड जो इंसान चाहे वो बन सकता है। तो फेलिशिया ने कमेलियन को मारा है एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि जे जोना जेमसन का रूप लेकर कमेलियन ने बेन यूरिक का मर्डर किया। तो जब स्पाइडरमैन नोवार को ये सब पता चलता है तो उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि असली जे जोना जेमसन अभी जिंदा है एंड कमेलियन की कैद में है। एंड फिर किसी तरह से स्पाइडरमैन इन सब का पता लगाता है एंड कमेलियन के बेस में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि उन्होंने फेलिशिया को भी पकड़ लिया क्योंकि फेलिशिया ने कमेलियन का मर्डर किया है। एंड स्पाइडरमैन देखता है कि वहां पर जे जोना जेमसन भी कैद है। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन नोवार गुस्से में आकर उन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से पीटता है एंड सबको पीटने के बाद वो जे जोना जेमसन एंड फेलिशिया हार्डी को बचा लेता है। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन फेलिशिया के दिए हुए सभी सबूत डेली ब्यूगल में पब्लिश कर देता है एंड आर्डमैन एंड फेलिशिया के साथ मिलकर नॉर्मन ऑसबॉर्न का पर्दाफाश कर देता है एंड उसे जेल हो जाती है। एंड न्यूयॉर्क में एक बार फिर से शांति हो जाती है एंड यहीं पे कहानी हो जाती है दी एंड।
So thanks a lot for watching everyone. I hope you really liked this video and if you really did then please hit the subscribe button and give the thumbs up क्योंकि मैं ऐसे ही ओरिजिन वीडियोस हर रोज सुबह 8 बजे लाता रहता हूँ। तो अगले किस सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की ओरिजिन आप जानना चाहते हैं नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो ला पाऊँ। सो बी श्योर टू कमेंट बिलो। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।